ऑनलाइन क्लासेज में मैं आरपी सैनी व्याख्याता चित्रकला बूंदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुगल चित्रशैली के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। यहाँ हम शाहजहाँकालीन चित्रकला का विस्तार से अध्ययन करेंगे। शाहजहाँ का शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी तक रहा। शाहजहाँ की रुचि चित्रकला की अपेक्षा स्थापत्य कला में अधिक थी। इसी कारण शाहजहाँ का काल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाया। शाहजहाँ के समय ताजमहल, लाल किला आदि इमारतों का निर्माण हुआ। शाहजहाँ के समय स्याह कलम काली स्याही के चित्र बने। शाहनामा शाहजहाँ के समय चित्रित ग्रंथ हैं। शाहजहाँकालीन प्रमुख चित्रकारों में चित्रमन, मीर हाशिम, फ़कीरुल्लाह, मोहम्मद नादिर, बालचंद, विचित्र, होनहार आदि प्रमुख हैं। शाहजहाँकालीन चित्रकारों को याद करने के लिए एक ट्रिक है। शाह का चित्र मीर, फ़कीर, मोहम्मद, शाह से शाहजहाँ, चित्र से चित्रमन, मीर से मीर हाशिम, फ़कीर से फ़कीरुल्लाह और मोहम्मद से मोहम्मद नादिर। शाहजहाँकालीन चित्रकला की विशेषताएं। शाहजहाँ के समय मुग़ल दरबार से संबंधित दृश्यों का अधिक चित्रण हुआ। हिंदू विषयों के चित्रण में कमी आने लगी। छाया प्रकाश का अधिक प्रयोग होने लगा। शाहजहाँ के समय चित्रकला दरबार तक सिमटकर रह गई। शाहजहाँ के समय पुस्तकों के आवरण, बयाज अधिक आकर्षक बनाए जाने लगे। शाहजहाँ के समय अत्यंत बारीक रेखाओं का प्रयोग हुआ। शाहजहाँ के समय हाशिए, जो चित्र के बॉर्डर होते हैं, चौड़े बनाए जाने लगे। ईसाई धर्म से संबंधित चित्र बनने लगे। संतों से मुलाकात और दरबारी दृश्यों का अंकन हुआ। चित्रों में यूरोपीय प्रभाव बढ़ने लगा। शाहजहाँ के समय पुरुष लंबा जामा, पायजामा, पटका, दुपट्टा आदि पहने चित्रित किए गए। वहीं स्त्रियों को पारदर्शी ओढ़नी आदि पहने चित्रित किया गया। शाहजहाँ के बाद औरंगजेब का शासनकाल आता है। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को 1658 में बंदी बनाकर कैद में डाल दिया और स्वयं शासक बन गया। औरंगजेब ने अपने भाइयों की हत्या कर दिल्ली की सत्ता प्राप्त की। वह कला से घृणा करता था, कला को धर्मविरुद्ध मानता था। औरंगजेब ने अपने पूर्वजों द्वारा बनवाए गए भित्ति चित्रों पर सफ़ेद यानी कि चूना पुतवा दिया। औरंगजेब के समय मुग़ल चित्रशैली का पतन हो गया, नाश हो गया। मुग़ल चित्रशैली के पतन के कारणों में औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता। औरंगजेब कला से घृणा करता था। वह कला को धर्मविरुद्ध मानता था। कलाकारों को चित्रांकन छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। कलाकार दूसरी रियासतों में चले गए। इस तरह मुग़ल शैली का पतन औरंगजेब के समय हो गया। मुग़ल चित्रशैली के प्रमुख चित्रों में पहले नंबर पे आता है सलीम का जन्म। सलीम का जन्म चित्र अकबरकालीन है। केसू चित्रकार द्वारा बनाया गया है। ये चित्र तल विभाजन व विहंगम दृश्य के लिए प्रसिद्ध हैं। चित्र में संपूर्ण दृश्य अलग अलग खंडों में बनाया गया है। महल के बाहर खैरात यानी कि दान बांटते हुए का दृश्य दिखाई देता है। महल के भीतर नृत्यरत स्त्रियां बनाई गई हैं। एक खंड में सलीम को स्नान कराते हुए वह प्रसूति गृह दिखाया गया है। चित्र के ऊपरी भाग में छत पर मोर पक्षी को अंकित किया गया है। संपूर्ण चित्र में प्रकृति व रंगों का कुशल प्रयोग दिखाई देता है। दूसरा चित्र है कबीर और रैदास। यह चित्र शाहजहाँकालीन है। फ़कीर उल्लाह नामक चित्रकार ने बनाया है। ये चित्र 1640 ईस्वी में बनाया गया।
चित्र में ग्रामीण परिवेश में झोंपड़ी के बाहर कबीर कपड़ा बुन रहे हैं और रेदार चटाई पर बैठे माला जप रहे हैं। शाहजहाँकालीन चित्रों में यह श्रेष्ठ चित्र माना जाता है। तीसरा चित्र है धारा सिकों की बारात। यह चित्र हाजी मदानी नामक चित्रकार ने बनाया है। चित्र का संयोजन महत्वपूर्ण है। चित्र में धारा सिकों को घोड़ी पर बैठे और उनके पीछे पिता शाहजहाँ को घोड़े पर बैठे दिखाया गया है। चित्र में नारी सदस्य व बाजे वाले भी हाथियों पर सवार हैं। बारात के स्वागत में हाथ जोड़े खड़े स्त्री पुरुषों का सुंदर अंकन हुआ है। मानव आकृतियाँ एक चश्म अधिक बनाई गई हैं। चौथा चित्र है जहांगीर का सपना। ये चित्र जहांगीरकालीन है और अब्बुल हसन द्वारा बनाया गया है। चित्र में जहांगीर को ईरानी शाह अब्बास से गले मिलते दिखाया गया है। चित्रकार ने जहांगीर को चतुराई से श्रेष्ठ व विश्व विजेता के भावों से अंकित किया है। जहांगीर को शेर व शाह अब्बास को भेड़ पर खड़े बनाया गया है। चित्र टेम्परा रंगों से बना है। चित्र में स्वर्ण व रजत रंगों की अधिकता है। चित्र में स्वर्ण प्रभामंडल अंकित कर जहांगीर की उपाधि नूर अल दीन आस्था की रोशनी को प्रतिबिंबित किया है। मुगल चित्रशैली की प्रमुख विशेषताएं। पहली है प्रस्तावना। मुगल चित्रशैली भारत में ही नहीं एशिया में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। विभिन्न मुगल शासकों के समय विकसित कला शैली मुगल चित्रशैली कहलाई। मुगल चित्रशैली का सर्वाधिक विकास जहांगीर के समय हुआ। इसी कारण जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता ने मुगल चित्रशैली का पतन कर दिया। दूसरी विशेषता है रंग। मुगल चित्रशैली के चित्रों में खनिज व प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया और चमकदार रंगों का प्रयोग हुआ। मुगल चित्रशैली में लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद व सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया। तीसरी विशेषता है चित्रों का विषय। मुगल चित्रशैली में अधिकतर राज दरबार से संबंधित चित्र बने। विभिन्न मुगल शासकों के साथ साथ उनकी बेगमों, राजकुमारों, सेवकों और अन्य व्यक्ति चित्रों का निर्माण हुआ। व्यक्ति चित्रों के साथ साथ मुगल शैली में पशु पक्षी व प्रकृति का भी चित्रण हुआ। अगली विशेषता है रेखा। मुगल शैली के चित्र सरल व सजीव रेखाओं से बने हैं। ये रेखाएं भाव व दृश्य के अनुरूप बनाई गई हैं। अगली विशेषता है आभूषण व वेशभूषा। मुगल शैली के चित्रों में मुगलिया आभूषण व पहनावे को दिखाया गया है। मुगल कालीन वस्त्र व आभूषणों का अधिक प्रयोग हुआ है। यहाँ लंबा जामा, पायजामा, पटका, ओढ़नी आदि पहने चित्रित किए गए हैं। अगली विशेषता है पशु पक्षी व प्रकृति चित्रण। मुगल चित्रशैली में दृश्यों के साथ साथ प्राकृतिक दृश्य व पशु पक्षियों का चित्रण भी किया गया है। अगली विशेषता है एक चश्म चेहरे। मुगल शैली में अधिकतर एक चश्म चेहरे साइड पेश अधिक बनाए गए हैं। सभी है या व्यक्ति चित्र। मुगल शैली में विभिन्न सम्राटों, बेगमों, राजकुमारों व सेवकों के व्यक्ति चित्रों का निर्माण किया गया। अगली विशेषता है पारसी व ईरानी प्रभाव। मुगल चित्रशैली पर शुरुआती शासकों के समय पारसी व ईरानी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। अगली विशेषता है राजस्थानी व यूरोपीय कला का प्रभाव। मुगल चित्रशैली के चित्रों पर बाद के शासकों में राजस्थानी शैली व यूरोपीय कला का प्रभाव दिखाई देता है।